अभी बहुत जल्दी ही हमारे एक पत्रकार साथी वीर नारायण सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है और वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हुआ है जिस पर कई दर्जन आपराधिक मुकदमे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी जो कि जनपद की आला अधिकारी होती है, जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने इस तरह के हमले होते हैं। अब क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहता है शासन? मथुरा जनपद में हमारे एक पत्रकार साथी को डीएम कार्यालय के बाहर एक गुंडे ने जिस तरीके से ट्रीट किया है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार कतई गंभीर नहीं है कि हम समाज के निचले और गरीब तबके का, शोषित तबके की आवाज़ बनते हैं। हम आवाज़ बन रहे हैं, हमारी ही आवाज़ को गुंडे दबा रहे हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीते दिनों मथुरा में एक बदमाश द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही पत्रकार पर हमले की घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए दर्जनों पत्रकारों ने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना से मिलकर राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र सौंपा है। जिले के पत्रकारों ने राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र में जहां पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने, मथुरा की घटना में आरोपित बदमाश भूरा पर मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई किए जाने व जिले के पत्रकारों के लंबित लाइसेंसों को निर्गत किए जाने की मांग शामिल है। देखिए, आज हमारे सुल्तानपुर के पत्रकार बंधु जिलाधिकारी महोदय को काली पट्टी बांधकर मिले हैं। उनका विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर के है कि मथुरा जनपद में हमारे एक पत्रकार साथी को डीएम कार्यालय के बाहर एक गुंडे ने जिस तरीके से ट्रीट किया है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार कतई गंभीर नहीं है। अगर सरकार और शासन गंभीर होता तो हमारे पत्रकार बंधु के ऊपर हर जगह इस तरीके की घटनाएं ना होती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम समाज के निचले और गरीब तबके का, शोषित तबके की आवाज़ बनते हैं। हम आवाज़ बन रहे हैं, हमारी ही आवाज़ को गुंडे दबा रहे हैं। अगर सरकार ये मानती है कि हम लोगों को ये सुरक्षा चाहिए तो कम से कम पत्रकारों की जो मांगे चली आ रही हैं उस पर उनको विचार करना चाहिए। अपने लिए तो सदन में भत्ता बढ़ा लेंगे, वेतन बढ़ा लेंगे, लेकिन जहां पत्रकारों की सुरक्षा की बात है वहां कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। आए दिन जिसको देखो वो दो कौड़ी का आदमी जो है पत्रकारों को पीट रहा है। पत्रकार की क्या गलती है? पत्रकार की गलती ये है कि उसने उनके गलत कामों को उजागर किया और उजागर करने की सजा मिल रही है, जबकि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। पुलिस को उस अपराधी के खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर रखनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर, किसी भी व्यवस्था को संभालने वाले साथी के ऊपर इस तरीके के हमले ना हो। दरअसल मथुरा की घटना को लेकर पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। जिले में इंडिया न्यूज के पत्रकार रवि श्रीवास्तव के संयोजन में अशोक मिश्रा, अनुराग द्विवेदी, अंकित राय, फरीद अहमद अर्शी, मनोज मिश्रा, राजदेव शुक्ला, नफीस खान, शशि सिंह, शैलेश श्रीवास्तव, रवि दुबे, सरफराज अहमद, शिव बहादुर दुबे, कपिल देव शुक्ला, रजा हैदर जैदी समेत दर्जनों पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। यहाँ पत्रकारों ने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना को अपना मांग पत्र सौंपा। मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार वीर नारायण शर्मा के ऊपर हुए हमले को लेकर पत्रकारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी बहुत जल्दी ही हमारे एक पत्रकार साथी वीर नारायण सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है और वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हुआ है जिस पर कई दर्जन आपराधिक मुकदमे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी जो कि जनपद की आला अधिकारी होती है, जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने इस तरह के हमले होते हैं। अब क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहता है शासन? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तक बड़ी दुख की बात है कि उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई प्रशासन द्वारा। अविलंब उस पर कार्यवाही की मांग करते हैं और हम लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, ये भी मांग करते हैं कि जिससे हम कलम के साथ साथ हम अपने अस्त्र से अपनी सुरक्षा कर सकें। यदि प्रशासन हमारी सुरक्षा करने में अक्षम है, अपने आप को विफल मानता है, हम लोग स्वयं अपनी सुरक्षा करने के लिए तत्पर हैं और कर लेंगे। हम अगर कलम चलाना जानते हैं, हम हथियार भी चलाना जानते हैं, और अगर अपनी सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये जितनी इस समय हत्याएं हो रही हैं, जितने पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इतने हमले शायद इसके पहले कभी नहीं हुए। हम अविलंब मांग करते हैं। इतने बड़े बड़े अपराधी इस तरह की सरेआम गुंडागर्दी करते हैं और पत्रकारों को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। अविलंब उनके खिलाफ कार्यवाही हो और पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, यही मांग करते हैं।